नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा विद अमन राजपूत में। दोस्तों, बहुत दिन से हमारे वीडियोस अपलोड नहीं किए जा रहे थे। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस था जिसके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, आज से जो मेरा वीडियोस होगा वो कंटिन्यू चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी 2021 ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके फॉर्म भरने के लास्ट डेट 31 जनवरी तक है, जिसके एग्ज़ाम शायद मई या जून के अप्रॉक्स होगा। तो इस एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एसएससी के जितने भी एग्ज़ामिनेशन अब तक हुए हैं उन सारे में वोकैब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का कंप्लीट कंपाइलेशन लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको इस वीडियोस के तहत मैं 4000 प्लस वोकैब करवाने का वादा करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको हर एक वर्ड्स का एप्रोप्रिएट मीनिंग भी बताऊंगा, जिससे कि आप उस मीनिंग को याद कर सकें। साथ ही साथ मेरा ये भी मोटोज होगा कि मेरे वीडियो के दौरान ही आपको वो सारे वोकैब याद करवा दिए जाए। ये जितने भी वोकैब मैं करवाने जा रहा हूँ वो एसएससी के किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप इसको समझ सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर्स के टोटल कंपाइलेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ एक बात और कहनी थी कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। साथ ही साथ एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ये बीच में ना छोड़ें, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। इसमें हम लोग आज देखेंगे सेट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन विथ अ लॉन्ग अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ध्यान से समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो यानी अनुभवी हो, उसकी बात की जा रही है। और हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वेटरन, ऑप्शन बी है जीनियस, ऑप्शन सी है सीजन्ड और ऑप्शन डी है एम्बिडेक्स्ट्रस। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। दूसरा है वर्ड जीनियस, जीनियस का मतलब होता है बुद्धिमान। तीसरा वर्ड है अपने पास सीजन्ड, सीजन्ड का मतलब भी होता है अनुभवी। चौथा है अपने पास एम्बिडेक्स्ट्रस, इसको बोलते हैं सव्यसाची या वह व्यक्ति जो दोनों हाथ से लिखने में सक्षम हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज वेटरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वर्ड्स रिटन ऑन अ टम्ब, यानी कोई भी शब्द जब किसी मकबरे पे लिखा हुआ रहता है या किसी समाधि पे लिखा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है एपिथेट, जिसका मतलब होता है कोई भी खास उपाधि देना किसी को सम्मान के रूप में जब हम कुछ कहते हैं तो उसको कहते हैं एपिथेट। नेक्स्ट है अपने पास एपिग्राफ, एपिग्राफ का मतलब होता है समाधि लेख, ठीक है। थर्ड है सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू का मतलब होता है स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सोलिलोक्यू का मतलब होता है स्वभाषण। जब हम मिरर के पास खड़ा होकर कोई भी भाषण देते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई भी श्रोतागण नहीं हो वहाँ पे उसको हम कहते हैं स्वभाषण, यानी सोलिलोक्यू का मतलब होता है स्वभाषण। नेक्स्ट है अपने पास एपिटैप, एपिटैप का मतलब होता है समाधि लेख, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिटैप। एपिग्राफ का मतलब होता है जब हम कोई भी शिला पे कुछ लिखते हैं, जैसे पत्थरों वगैरह पे कुछ लिखा जाता है, उसको एपिग्राफ कहते हैं। एपिग्राफ का मतलब होता है
शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टील्थनी डन वह काम जो चोरी से छुप छुपा के किया जाता है उसको क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है डेवियस। डेवियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चालाक। क्लेवर समझ सकते हैं आप, चालाक, क्लेवर। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कुटिल, धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति, कुटिल होना, सातिर जिसको कह सकते हैं, कुटिल, सातिर, आप इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास सरप्सियस। सरप्सियस का मतलब होता है छल से किया गया काम। जो भी काम हम लोग धोखे से करते हैं, छल से किया हुआ, छल से किया हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज सरप्सियस। विलन वर्ड से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। विलेनियस का मतलब होता है जो भी शरारतपूर्ण बोल सकते हैं या अत्यंत बुरा व्यक्ति जो होता है, विलन, जैसे फिल्मों में विलन रहता है वैसे, अत्यंत बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। कोई भी चीज़ जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है, जो अभी प्रचलन में नहीं है, जैसे ओल्ड फैशन बोल सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है डिसॉलेट। डिसॉलेट का मतलब होता है उजाड़। नेक्स्ट है अपने पास ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, आप समझ सकते हैं, कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास ऑब्सोल्यूट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है प्रचलित, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ओल्ड फैशन्ड या पुराने ज़माने का जो भी चीज़ होता है। ठीक है, एंशिएंट टाइप का चीज़। प्रिमिटिव का मतलब सब कुछ जानते होंगे कि प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने ज़माने का या आदिम काल का। इसको हम लोग बोलते हैं आदिम काल का। प्रिमिटिव का मतलब आदिम। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज ऑब्सोल्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। वह व्यक्ति जो सही और गलत की चिंता नहीं करता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मोरल। मोरल का मतलब होता है नैतिक। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास अमोरल। अमोरल का मतलब होता है नीतिहीन, जो किसी नीति को नहीं मानता है। ठीक है, नीतिहीन। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास इमोरल। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। ये मोरल का एंटोनिम्स है। और लास्ट है अपने पास ऑप्शन नंबर डी, इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अजर हो, जो व्यक्ति अमर हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेट इज अमोरल, नीतिहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अ पर्सन हु अपोजेज वार और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। कहता है वह व्यक्ति जो किसी भी युद्ध से या फिर मिलिट्री फोर्स के आक्रमण से विरोध करता है, यानी उसका विरोध करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है फैसिस्ट। फैसिस्ट का मतलब होता है तानाशाही या तानाशाह, जैसे कि हिटलर था, आप हिटलर को समझ सकते हैं, किम जोंग को समझ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट जो बना हुआ है, पैसिव से बना हुआ, और पैसिव का मतलब होता है शांति। तो इस वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा शांतिवादी, शांति प्रिय या शांतिवादी, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है खुद को पसंद करने वाला। ठीक है, जो सिर्फ अपने आप को ही पसंद करता है उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है अपने पास फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है जो भाग्य के भरोसे होता है, कि कुछ भी होने वाला है ना, जो भी फ्यूचर में हमारे साथ होने वाला है वो भाग्य के भरोसे होता है, यानी हमारे भाग्य के अनुसार, उसको भाग्यवादी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेट इज पैसिफिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेवरली अब्यूजिंग राइटिंग इन जर्नल। जब हम लोग कोई भी चीज़ को अपने लिखावट में कोई भी अब्यूजिव यानी गंदा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन कह रहा है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, जिसका ऑथेंटिकेशन यानी रियल ना हो, जिसको हम लोग कल्पना में कर सकते हैं, जैसे हम लोग ड्रीम में कोई भी चीज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव इमेजिनरी का जस्ट सिनोनिम्स है, इसका भी मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। नेक्स्ट है अपने पास स्क्यूरिलस। स्क्यूरिलस का मतलब होता है मिथ्या या गंदा। जब हम किसी पे गलत आरोप लगाते हैं ना, तो इसको कहते हैं मिथ्या या गंदा, इसका हिंदी मीनिंग होता है मिथ्या या गंदा। नेक्स्ट है अपने पास सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है एकदम कटु, कटु प्रवृत्ति का, जो कठोर हो, एकदम हार्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सब समझते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्यूरिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, कॉल गुड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एक्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। जब हम भगवान को या किसी भी शक्ति कानून की वैसी शक्तियों को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी हम किसी को अपने मदद के लिए या बचाव के लिए बुलाते हैं, जिसको मंगलाचरण भी कहते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है मंगलाचरण करना या भगवान किसी का आवाहन करना, बुलाहट करना, आवाहन। नेक्स्ट है अपने पास इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब होता है सैलाब। सैलाब जैसे बोलते हैं समुद्र में सैलाब आ गया, यानी बहुत जब ज़्यादा चीज़ लहर में होता है उसको सैलाब कहते हैं। और लास्ट अपने पास रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है निरसन, निरसन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इन्वोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लस्टर। जब हमको किसी भी छोटे कमरे में बंद कर दिया जाता है और उस एकांत कमरे से हमें डर लगता है, उसको क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एगोराफोबिया। जैसा कि आप जानते हैं कि फोबिया जो वर्ड है वो फोबोस से बना हुआ और इसका मीनिंग होता है डर, ठीक है। और एगोराफोबिया है, तो एगोराफोबिया, एगोरा का मतलब होता है जब आपको किसी खुली जगह से डर लगता है, तो एगोराफोबिया का मतलब होता है खुली जगह से भय। नेक्स्ट है अपने पास क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रो का मतलब होता है जब आपको किसी छोटे से रूम में या बंद स्थान में आपको बंद कर दिया जाए और वहाँ पे आपको डर लगता है, तो इसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है अपने पास जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है जब आप किसी अजनबी शख्स को देखते हैं, स्ट्रेंजर पर्सनालिटी को देखते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं और उससे जो डर लगता है उसको हम लोग कहा जाता है जेनोफोबिया। और लास्ट ऑप्शन है अपने पास पैरानोइया। पैरानोइया का मतलब होता है लोगों के प्रति भय या संदेह। जब भी हम किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो हमें डर लगता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ पे आश्रित हो, चाहे वो ड्रग्स भी हो सकता है, तो किसी का लत लग जाना, गलत चीज़ों का जब लत लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है अटल, एकदम किसी चीज़ पे अटल रहना, उससे पलटना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का आदत लग जाना, गलत चीज़ों का, गलत नशा का जब आदत लगता है उसको एडिक्ट कहते हैं। एडिक्शन इससे ही बना हुआ है। और लास्ट ऑप्शन है अपने पास डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब होता है त्याग किया हुआ, त्याग किया हुआ, त्याग किया हुआ। यहाँ देखिएगा दोस्तों, टी छूट गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास एसोसिएशन ऑफ रूलर्स बिलोंग टू वन फैमिली। जब कोई भी जो शासक होता है एक ही फैमिली का हो, उसको क्या कहते हैं? तो अपने ऑप्शन है डायनेस्टी। डायनेस्टी से सबको वाकिफ़ होंगे, डायनेस्टी का मतलब होता है वंशज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ डायनेस्टी। बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग जान लेते हैं। लीनियज का भी मतलब होता है वंशावली, वंशावली।
नेक्स्ट अपने पास एंसेस्ट्री। एंसेस्टर का जो वर्ड बना हुआ है ये फादर से लिया जाता है या पूर्वज से लिया जाता है, तो इसको भी हम लोग वंशावली ही कहते हैं या फिर इसको वंशज कहते हैं। और लास्ट अपने पास ऑप्शन नंबर डी प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है अपना संतान होना या फिर वंशज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12, टू कट समथिंग इन 2 पीसेस। कोई भी वस्तु को जो हम 2 अलग अलग पार्ट्स में काट देते हैं या फिर अलग कर देते हैं उसको क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सीवियर। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर, हार्ड, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, हार्ड बोल सकते हैं, टफ बोल सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज सीवर, SEVER। सेवर, सेवर का मतलब होता है जो सेवर का जो मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है काट कर अलग करना, किसी भी चीज़ को काट कर अलग करना, अलग करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। सीवर, सीवर का मतलब हुआ है ये सीवेज सिस्टम से बना हुआ। सीवर का मतलब होता है गंदा नाला, गंदा नाला या नाली। और स्लो का मतलब सबको ही जानते होंगे, स्लो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा धीरे हो जाना या जिसकी गति कम हो, धीरे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैट मीट और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। किसी भी मिट्टी के बर्तन के जब हम किसी आभूषण के रूप में किसी भी दीवार पे या कहीं भी उसको चिपकाते हैं या फिक्स करते हैं उसको क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टैब्लॉइड। टैब्लॉइड का मतलब होता है संक्षेप या किसी भी चीज़ का, समाचार पत्र का सार निकालना, संक्षेपण करना। जैसे स्कूल्स के टाइम में हमें समरी लिखने को दिया जाता है, समरी का मतलब भी सार होता है, तो टैब्लॉइड लगभग वही है। नेक्स्ट है अपने पास पोस्टर। पोस्टर का मतलब होता है मुद्रित चीज़, यानी प्रिंटेड जो कोई भी पिक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टर। थर्ड है अपने पास बोर्ड। बोर्ड जैसे ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, तो इसको कहते हैं पटल, वैसा पटल जिस पे कुछ लिखा जाए। और लास्ट है अपने पास प्लेक्यू। प्लेक्यू का मतलब होता है आपको धातु का बना हुआ या धातु से सजा हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसी भी व्यक्ति विशेष को धोखा देना सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए या पैसा कमाने के लिए जब हम किसी को धोखा देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है जालसाज, धोखेबाज, जो धोखाधड़ी का काम करता है, जो आपसे छल से कोई भी चीज़ हड़प लेता है। रॉबरी का मतलब होता है डकैती करना, पिक पॉकेटर से बना हुआ, इसका मतलब होता है चोरी करना। और थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ फ्रॉड। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। कोई भी पोएम या स्पीच जब किसी भी नाटक के ख़त्म होने के बाद कहा जाता है। जब हम नाटक देखते हैं अक्सर नाटक के बाद कुछ पोएम वगैरह लिखा जाता है या फिर उसका सार बताया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोलोग्यू। प्रोलोग्यू का मतलब होता है प्रस्तावना, और इसका एक और वर्ड मीनिंग है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का भी मतलब होता है प्रस्तावना। नेक्स्ट है डायलॉग। डायलॉग का मतलब सबको ही जानते होंगे, संवाद बोलते हैं, कन्वर्सेशन या फिर संवाद। और थर्ड है एपिलॉग्यू। एपिलॉग्यू का मतलब होता है उपसंहार, उपसंहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज एपिलॉग्यू। डी ऑप्शन का भी हिंदी जान लेते हैं। मोनोलॉग्यू का मतलब होता है स्वागत, यानी वेलकमिंग जब स्पीच बोला जाता है इसको स्वागत भाषण भी कहते हैं हम लोग, स्वागत भाषण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज एपिलॉग्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। जब कोई भी वर्ड्स के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो और वो निश्चित नहीं हो, अस्पष्ट हो, तो उसको क्या कहते हैं। और हमारे ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब होता है वैसा प्राणी जो ज़मीन के साथ साथ पानी में भी रहता है, उसको एम्फीबियस ही कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सब। तो और नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास एम्बीजियस। एम्बीजियस का मतलब होता है, एम्बीजियस जो वर्ड है एम्बी से बना और एम्बी का मतलब होता है दो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज एम्बीजियस। कंफ्यूजिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा असमंजस में होना या फिर उलझन में फंसे रहना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्थ, यानी वह व्यक्ति जो अपना कर्ज देने में असमर्थ हो। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ में विलय हो जाता है यानी घुल जाता है तो विलयन बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है अपने पास बैंकर। बैंकर का मतलब होता है कर्मचारी, बैंक का कर्मचारी, एम्प्लॉय। थर्ड है इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित कर देना, यानी कोई भी चीज़ जब पूरी तरह से कंगाल होता है उसको दिवालिया बोल सकते हैं या फिर आप इसको कंगाल भी बोल सकते हैं, कंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेट इज इंसॉल्वेंट। लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाला। लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाला। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। कोई भी चीज़ जो अभी इस्तेमाल में नहीं है, जो प्रचलन में नहीं है, उसको क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ऑब्सोल्यूट। अब बाकी वर्ड्स के भी मीनिंग जान लेते हैं। ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है अस्पष्ट, जो भी चीज़ जिसकी मीनिंग समझ ना आए, विच इज़ अनक्लियर बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का मतलब होता है मूल रूप का, जो ओरिजिनल उसका रूप हो, मूल रूप का। नेक्स्ट है अपने पास लैप्स्ड। लैप्स का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ऑब्सोल्यूट। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। अ पर्सन कमिंग टू बी अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। एक व्यक्ति जो किसी भी दूसरे देश से यहाँ पे सेटल होने के लिए आता है, उसको क्या कहते हैं। सेटल होना मतलब यहाँ पे निवास करना। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इमिग्रेंट। इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट का मतलब होता है परदेशवासी, जो परदेश में रहते हैं, ठीक है, परदेशवासी। नेक्स्ट है अपने पास इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है उत्प्रवासी। उत्प्रवासी यानी परदेश से आके जो व्यक्ति यहाँ रहते हैं उसको कहा जाता है इमिग्रेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज इमिग्रेंट। टूरिस्ट का मतलब सबको जानते हैं कि टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, और सेटलर का मतलब होता है कहीं भी निवास करने वाला यानी निवासी, ठीक है। और एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थल। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, सॉरी, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कोई भी चीज़ जिसमें लोग उस काम को करने में सक्षम हो। हमारे ऑप्शन है प्रोबेबल। प्रोबेबल जो वर्ड है, प्रोबेबल, इससे प्रोबेबिलिटी बना हुआ यानी किसी चीज़ की संभावना। आप वहाँ पे फिक्स नहीं है कि ये काम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, तो ये जो ऑप्शन है वो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है अपने पास फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है संभव, समथिंग विच इज़ श्योर्ड, जो पूरी तरह से संभव हो कि हम ये काम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ फिजिबल। टेनेबल का मतलब होता है आपको लायक, किसी चीज़ के लायक होना, काबिल होना, कॉम्पिटेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। और ना नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है समझाने के योग्य, समथिंग जिसको हम लोग आसानी से कन्विंस कर सकें, समझाने के योग्य, समझाने के योग्य, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता हो, जो बहुत सारे भाषाओं को जानता हो, उसको क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद,
ठीक है, भाषाविद, इसका मतलब होता है भाषाविद। नेक्स्ट है अपने पास पॉलीग्लॉट, तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, जो बहुत सारे भाषा जानता है उसको बोला जाता है पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है अपने पास ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर का मतलब होता है अनुवादक, जो कोई भी लैंग्वेज को उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी गए हुए तो किसी कोर्ट में एक अनुवादक होता है जो उस लैंग्वेज को उनके ओरिजिनल नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जैसे हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, या संस्कृत को फिर हिंदी में, जैसे उनको करना होता है उस तरह से वो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ पॉलीग्लॉट, ठीक है, बहुभाषी। नेक्स्ट है अपने पास वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल, वह व्यक्ति जो समाज के नियम और कानून को नहीं मानता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बोहीमैन। बोहीमैन का मतलब होता है रूढ़ि मुक्त, जो किसी भी परंपरा पे विश्वास नहीं करता है, रूढ़ि मुक्त व्यक्ति। नेक्स्ट है अपने पास आर्टिशन। आर्टिशन का मतलब होता है आर्ट से बना हुआ, यानी कारीगर, इसका मतलब समझ सकते हैं कारीगर या कारीगर। पार्टीशन, पार्ट से बना हुआ पार्टीशन, इसका मतलब होता है कट्टर, कट्टर विरोधी, जैसे कट्टर हिंदू बोल सकते हैं, कट्टर मुसलमान बोल सकते हैं। और फिजिशियन, फिजिशियन से सब कोई वाकिफ़ होंगे, फिजिशियन का मतलब होता है चिकित्सक, चिकित्सक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज बोहीमैन, बोहीमैन। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 23, प्लेसिंग थिंग बिसाइड्स अनदर, यानी किसी भी चीज़ को अलग करके रखना, ठीक है, या मिला के रखना, बोल सकते हैं एक साथ उसको रखना। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है अपने पास इम्पोज, इम्पोज, जक्स्टा एक्सपोज और रिपोज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जक्स्टा एक्सपोज। जक्स्टा एक्सपोज का मतलब होता है मिलाकर रखना, किसी भी चीज़ को जब हम मिला के रखते हैं। इम्पोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लागू करना, लागू करना। रिपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को समझ सकते हैं सोना या फिर स्लिप को बोल सकते हैं। और एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को बेनकाब कर देना, बेनकाब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेट इज जक्स्टा एक्सपोज। लास्ट 24th नंबर देखिए, टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम अ शिप एंड एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट एक्सेट्रा। जब हम किसी भी गुड्स को यानी सामान या ईंधन को जब हम किसी शिप से या किसी भी एयरक्राफ्ट से उसको बाहर फेंकते हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिए हमारे ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है नाव को उलटना है, यानी नाव को जब हम पलट देते हैं या उलट देते हैं उसको हम लोग कैप्साइज कहते हैं। नेक्स्ट है इनेथ्रल। इनेथ्रल का मतलब होता है गुलाम बनाना, जैसे अंग्रेज़ ने भारतीयों को गुलाम बनाया था उस तरह से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है गुलाम बनाना। नेक्स्ट है अपने पास वॉली। वॉल्यू का मतलब होता है फायर। और लास्ट ऑप्शन अपने पास जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है बोझ गिराना। जब भी हम किसी लोड को कहीं से गिरा देते हैं, थ्रो अप करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जेटिसन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर हमारे ऑप्शन है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। देखते होंगे जब भी कोई आंदोलन होता है तो बहुत ज़्यादा नॉइजी फील होता है। रिवॉल्यूशन से वर्ड से आप सबको ही वाकिफ़ होंगे। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। पैंडेमोनियम का मतलब होता है हुल्लड़। और लास्ट अपने पास ऑप्शन नंबर डी स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को हिलाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेट इज़ पैंडेमोनियम।